सफ़र चाहे आप जहाज़ में करें या बस में, एक बार जब सफ़र शुरू हो जाए फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपके कंट्रोल में सफ़र शुरू होने से पहले की सिर्फ प्लानिंग होती है। तो इस टाइम हम हैं दुबई एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं दुबई से न्यूयॉर्क JFK। हमारा जो ट्रांज़िट है वो है सऊदी अरेबिया रियाद में। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस एज़ अ न्यू मदर ट्रैवलिंग विद बेबी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम लोग सऊदी अरब पहुंचे वहां पे हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ा और हमारा एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा विद सऊदी एयरलाइन एंड आल्सो द स्टाफ एंड मैनेजमेंट एट द रियाद एयरपोर्ट। तो ये है दुबई एयरपोर्ट का VAT रिफंड काउंटर, जहाँ पे आपने अगर कोई चीज़ दुबई में परचेज़ की है उस पे टैक्स दिया है 5%, तो उसमें से 85% आप वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपना रिफंड अपना टैक्स वापस लेने के लिए, मेक श्योर यू अराइव ऑन टाइम, क्योंकि यहाँ पे VAT के बहुत ज़्यादा काउंटर्स नहीं हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो लोग पहले से ही लाइन में लगे होते हैं। सो मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम ताकि आपकी जो फ़्लाइट है वो डिले ना हो जाए रिफंड के चक्करों में। VAT से फ़ारिग होके अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि स्ट्रॉलर को मैं एयरपोर्ट पे यूज़ करूँगी और जब बारी आएगी बोर्डिंग की वहाँ पे मैं अपना जो स्ट्रॉलर है वो जहाज़ के गेट पे दे दूँगी और उसके बाद ये मुझे जाके मिलेगा न्यूयॉर्क JFK। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप बच्चे को कैरी करें या तो गोद में या फिर बेबी हार्नेस या बेबी कैरियर में। अगर आप कार सीट या स्ट्रॉलर को लेके जाना चाहते हैं, मेक श्योर यू बाय दोज बैग्स। ये $15 से $20 के ऑनलाइन मिल जाते हैं। आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू लिंक। इससे क्या होता है कि एक तो आपका स्ट्रॉलर भी गंदा नहीं होता और आपकी जो कार सीट है वो साफ़ सुथरी रहती है। और मज़े की बात, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ता एंड इट डज़ नॉट काउंट एज अ सेपरेट लगेज। जब से मैंने अपनी बेटी के साथ ट्रैवल करना शुरू किया है, एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि ट्रैवल में हमेशा बच्चों के साथ 2 तरह के कपड़े होने चाहिए, गर्मी के भी, सर्दी के भी। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि जहाज़ में अच्छी खासी सर्दी होती है और जब आप एयरपोर्ट पे जाएँ तो वहाँ पे गर्मी होती है। मैंने हमेशा अपने कैरी ऑन में दोनों तरह के मौसम के हिसाब से कपड़े रखे हैं और मेरे अब तक के तकरीबन 8-9 माह के एक्सपीरियंस में कभी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े क्यों रखे हैं और गर्मियों के मौसम में सर्दियों के कपड़े क्यों रखे हैं। इफ़ योर बेबी इज़ अंडर 6 months ऑफ एज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सॉलिड फूड, लेकिन मेरी बेटी 6 माह से बड़ी है। तो एक और चीज़ मैं अपने हमेशा माइंड में रखती हूँ कि ट्रैवल से पहले आई हैव टू मेक हर फ्रेश फूड, चाहे वो न्यूयॉर्क से निकलते हुए हो या यहाँ अब दुबई से निकलते हुए। घर से निकलने से पहले मैं इसका खाना बना के एक कंटेनर में रख लेती हूँ और जहाज़ में पहुँचते ही सबसे पहले उसको फ्रिज में रखवा देती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में। जब भी आप ट्रैवल करें, स्पेशली एयर ट्रैवल, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको क्या चीज़ फेस करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जहाज़ से निकल के नीचे उतर के इस बस में बैठ के फिर एयरपोर्ट पे जाना था अपनी अगली फ़्लाइट कैच करने के लिए। सो जब भी आप ट्रैवल करें यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप किस तरह से अपना सामान मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्टेयर्स के थ्रू अपने बच्चे को भी उठाना पड़े, अपनी बैकपैक को भी, कैरी ऑन को भी। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड व्हेन इट्स कम टू लगेज। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स को उनके पास इतना लगेज होता है और उनको बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बेबी कैरियर या फिर बेबी हार्नेस, जहाँ भी हम गए हैं जहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉलर अवेलेबल नहीं है, हम हमेशा इसको इस हार्नेस में अच्छी तरह से सिक्योर करके वी कैरी हर अराउंड, शी लव्स इट। बच्चा भी कंफर्टेबल है, आपके हाथ भी खुले हुए हैं। मैंने देखा है अक्सर फैमिलीज़ को बच्चे उन्होंने गोद में उठाए होते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। और मोस्ट ऑफ द टाइम बेचारी जो औरतें, जो माएँ होती हैं, वो बच्चों को सँभाल रही होती हैं, बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि ना आप कंफर्टेबल हैं, ना बच्चे कंफर्टेबल हैं। और जब आप स्पेशली ये पाकिस्तान या आप छोटे मुल्कों से बाहर निकलें तो यहाँ पे बहुत बड़े एयरपोर्ट होते हैं, यू माइट हैव टू वॉक। जाते हुए हमें यहाँ पे एक हैट अच्छी लगी थी लेकिन उसका टैग नहीं था, सो दे सेड दे कैन नॉट सेल। तो हम लोग होपफुली आज वो हैट हो और उस पे टैग हो। आई एम श्योर इट्स राइट देयर। It was here, right? Yep, there you go. These are the hats. Oh no, they don't have the color. It was a very nice greenish color. Black or brown? Brown.
तो ये है रियाद एयरपोर्ट। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट में अभी 2-3 घंटे थे एंड वी वर जस्ट ब्राउज़िंग अराउंड। कुछ चीज़ें हमने पहले देखी थी। इस पर सोचा कि क्यों ना लेते चलें, क्योंकि यही होता है जो आखिरी स्टॉप आपको हो घर पहुँचने से पहले। यू जस्ट वांना परचेज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा कब आना हो। अच्छा, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है और आई वाज़ जस्ट अमेज़्ड कि ये कितना एम्प्टी है, ज़्यादा रश भी नहीं था इस पे। इवन बीइंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लाइट्स, रश या लोग उस तरह से नहीं है। ये जो इनका शॉपिंग एरिया है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत लिमिटेड सी चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डियोर का आई थिंक डिस्प्ले है कॉस्मेटिक का, इसमें भी बड़े लिमिटेड सी मेकअप ऑप्शंस थी। डू नॉट एक्सपेक्ट दिस इज़ अ ह्यूज एयरपोर्ट व्हेन इट्स कम टू शॉपिंग। जैसे दुबई ड्यूटी फ्री बहुत बड़ा है, उस तरह से यहाँ सऊदी अरब में नहीं है। अरबियों के रेगुलर स्नैक देख के ओह दिस इज द कोकोनट कागा व्हाट डू यू वांट कागा यो ले लो। हाँ वाइट तिलों वाला ये क्या है से मैच कर लो, ये दोनों ले लो। ओके लेट्स गेट दोस एक मिनट, दो आबे जमजम आई डोंट नो है आबे जमजम जस्ट गेट एनी गेट द वन ऑन द टॉप सारे पानी है ये सोचता बोलते आके तो है भी अरबी में। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे शॉपिंग करनी है सो दे डू टेक इंटरनेशनल करेंसी। आप तो आपके पास यूएसडी डॉलर हैं या फिर इनका जो लोकल करेंसी है रियाल। उसके अलावा दे आल्सो यूज़ क्रेडिट कार्ड, आइदर इट्स मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड। अच्छा, हर जगह जो है वो एएमएक्स या अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज़ नहीं होता, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव विद यू मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड एज अ बैकअप। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताती चलूँ। अगर आपका प्लान है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनली यूज़ करना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने बैंक को कॉल करके ये चीज़ कंफर्म कर लें, क्योंकि कुछ क्रेडिट कार्ड आपको इस चीज़ की भी एक्स्ट्रा फी डाल सकते हैं कि आपने ये कार्ड आउट ऑफ द कंट्री यूज़ किया है। सो कीप दिस इन माइंड। तो ये है रियाद एयरपोर्ट का फूड कोर्ट, जो कि आपको एस्केलेटर लेके या एलिवेटर लेके जाना पड़ता है। इसके सेकंड फ्लोर पे ही सिर्फ फूड कोर्ट ही है। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जैसे दुबई एयरपोर्ट पे। यू गेट टू ईट एंजॉय अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन कुजीन्स। यहाँ पे बड़े लिमिटेड से इनके पास जो हैं वो खाने के ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल केएफसी था, और इस तरह से एक आध और थे। बट अगर मैं टेस्ट का आपको बताऊं तो इनका टेस्ट यहाँ पे पता नहीं क्या बात है, बट दैट वाज जस्ट बिलो एवरेज। जैसे सऊदी एयरलाइन का फूड इज़ बिलो एवरेज, इनके फूड कोर्ट का जो टेस्ट था वो कोई ख़ास नहीं है। सो डू नॉट हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशन if you guys are like us who love to have halal fast food, especially when they are traveling to Muslim countries. अच्छा, इनके फूड कोर्ट से अब हम नीचे आ गए हैं। इनके जो मेन फ्लोर है वहाँ पे, और यहाँ पे स्टारबक्स था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे पहले कि हम जहाज़ में बोर्ड हों हम लोग यहाँ का स्टारबक्स ट्राई करते हैं। सो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे आइस माचा लाटे। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे कि चलो जहाज़ में जाने से पहले थोड़ी सी कैफ़ीन ले लें, तो थोड़ा जो है टाइम अच्छा गुजरेगा। स्पेशली जब बच्चों के साथ आपको एक्स्ट्रा एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन स्टारबक्स ने हमें यहाँ पे इतना मायूस किया, मैं अब ये देख के पछता रही हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे पैसे ज़ाया किए। sure alright let's see how much was that 63 SAR with 15% VAT सऊदी अरब में जो आपको वीएटी, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, पे करना पड़ता है वो है 15%। दैट इज़ इनसेन। वर्सेस दुबई में सिर्फ आपको 5% पे करना पड़ता है, और उसमें से 85% आपको वापस मिल जाता है ऑन गुड परचेज बट नॉट ऑन द सर्विसेज। चलो वो भी पे कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो हमें माचा आइस लाटे बना के दिया है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप इमेजिन करके देखें, ग्रीन टी की चटनी को ब्लेंड करके उसमें पानी डाल के आपको कप में पकड़ा दिया। दैट्स इट, दैट वाज इट। इतना कोई पैथेटिक माचा आइस लाटे मैंने कहीं पे भी नहीं पिया होगा। मुझे तो समझ नहीं आती बिना दूध के इन्होंने लाटे बना कैसे दिया। आप बिलीव करें, हमें तीनों के तीनों कप फेंकने पड़े क्योंकि वो पीने के काबिल ही नहीं था। एक हमारा पैसेंजर ऑलवेज लेट पैसेंजर
ये वो पैसेंजर है जो जहाज़ के ना कोई 500 लोग वेट कर रहे होते हैं और एक आखिरी पैसेंजर बड़े मज़े से चला आ रहा होता है और सबको देख के इतना गुस्सा आता है ना उस पर। हमारी वजह से जहाज़ रुका हुआ है। Yeah. Hey Gaga. She's turning 9 months. इस पॉइंट से शुरू होता है हमारा बैड एक्सपीरियंस विद सऊदी एयरलाइन एंड रियाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट। जहाज़ ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने वाला था। पता चला कि सारे जहाज़ को खाली करना पड़ रहा है। वजह ये है कि इनका जो बाथरूम सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो इस जहाज़ को ये न्यूयॉर्क फ्लाई नहीं कर सकते। सारी दुनिया को इन्होंने नीचे उतारा। अच्छा, एक बार जब आप सफ़र के लिए निकल गए हैं तो आपको इस तरह के डिलेज़, इस तरह की परेशानी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपने इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे आपको अपना ख़ून जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हों, क्योंकि जब आप परेशान होंगे तो आपके बच्चे आपको परेशान देख के और परेशान हो जाएंगे, एंड एज़ अ पेरेंट यू डोंट वांट दैट एक्सपीरियंस फॉर योर किड्स। और ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू हैव दिस प्लान कि अब क्या करना है। अगर आपको इतने घंटे वेट करना पड़ जाए, हाउ यू गोइंग टू मैनेज योरसेल्फ एंड योर किड। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। जितना आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे, उतना आप लर्न करेंगे और उतना आप कोशिश करेंगे कि चीज़ें आप स्मूथ लेके जाएँ। लेकिन मेरे इस ट्रैवल का बैड एक्सपीरियंस ये नहीं था कि जहाज़ डिले हो गया या जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता और हमें अगले जहाज़ का वेट करना पड़ा। जो बैड एक्सपीरियंस था वो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जहाज़ से उतरने के बाद हमें सिक्योरिटी से दोबारा गुज़रना पड़ा। यहाँ पे वापस आए जहाँ पे हम लोग चेक इन हुए थे अपनी इस फ्लाइट के लिए। लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अभी तक इन्होंने इवन गेट भी नहीं खोले थे। लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनका वही बोर्डिंग कार्ड यूज़ होगा और दे गोइंग टू इश्यू अ न्यू बोर्डिंग कार्ड। देयर वाज़ ज़ीरो कम्युनिकेशन बिटवीन पैसेंजर एंड मैनेजमेंट। कोई बंदा भी सामने मैनेजमेंट का नहीं आ रहा था। सारे ऐसे थे जैसे हाइड हो रहे हैं, नोबडी न्यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और अभी तक इन्होंने दोबारा से जो चेक इन और सिक्योरिटी होती है वो वाला गेट भी नहीं खोला था। एक सिक्योरिटी के बाद, स्पेशली जब आप यूएस जा रहे हो, वहाँ पे दोबारा सिक्योरिटी होती है और सारे खड़े लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें, या तो खड़े रहे या बैठ जाएं। तो अल्टीमेटली इन्होंने दोबारा से सिक्योरिटी की और यहाँ पे लोगों को बैठा दिया। अब हम सारी दुनिया बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। 1 घंटा गुज़रा, 2 घंटे गुज़रे, मैनेजमेंट का कोई बंदा, एयरलाइन का कोई बंदा आके नहीं बता रहा कि आगे क्या प्लान है। 5 घंटे हम इसी तरह इस वेटिंग एरिया में बैठे रहे। जब अगली फ़्लाइट इनकी फाइनली अरेंज हुई, उससे 15 मिनट पहले इनको याद आया कि ओह नो! जिन पैसेंजर की फ़्लाइट डिले हो जाती है, उनको रिफ्रेशमेंट या खाने-पीने के लिए भी कुछ देना पड़ता है। इतनी पुअर मैनेजमेंट, इतना पुअर एटीट्यूड मैंने आज तक किसी एयरलाइन, किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब फ़्लाइट्स डिले हो गई हैं, कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट डिले थी, सो आगे वाला जो जहाज़ था वो निकल गया, एंड देन दे वर सो नाइस टू मैनेज। और आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, आपको प्रॉपर बताते हैं कि ये सिचुएशन है और हमारे पास इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है। लेकिन सऊदी एयरलाइन और सऊदी अरब का ये जो एयरपोर्ट है, रियाद एयरपोर्ट, यहाँ पे कम्युनिकेशन नाम की या फिर सैटिस्फैक्शन, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, सर्विस, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, कोई ज़िक्र तक नहीं है। ऑल दे डू इज़ जस्ट लुक एट ईच अदर, स्टे क्वाइट। और अगर आप इनसे बात भी करना चाहें, पता है आपको क्या कहते हैं? ओह वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इमेजिन दैट, आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आप यहाँ के एम्प्लॉयी हैं और आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और जो दूसरे लोग आए हुए हैं दूसरे मुल्कों से, दे कैन नॉट कम्युनिकेट इन अरबिक, सो देयर इज़ अ ह्यूज 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 लैंग्वेज बैरियर। और मुझे तो समझ नहीं आती, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, लोगों से, पैसेंजर से टैक्स ले रहे हैं उनका एयरपोर्ट यूज़ करने के लिए। चलो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, सर्विस होनी चाहिए जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकें। यू शुड हैव एन ऑप्शन फॉर ट्रांसलेटर। इतना सिंपल है, गूगल निकालें, अपना फ़ोन निकालें, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करें, रादर देन यू जस्ट सेइंग ओह यू डोंट स्पीक इंग्लिश। इसका सॉल्यूशन क्या है? आई मीन हद हो गई है, बहुत पैथेटिक, बहुत
मायूसी हुई ये देख के कि कैसे यहाँ पे लोगों के साथ ये लोग ट्रीट करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक सिंपल चीज़ को ये एक्सप्लेन करने से कासिर हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको उस पे अपनी एनर्जी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपका राइट है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है और आपको उस चीज़ को पॉइंट आउट करना है। तो इसी तरह जब लोगों ने सऊदी अरब में बोलना शुरू किया, तो तब इन्होंने थोड़ी-सी हलचल की और खाना-शाना और ये वो मँगवाया और फिर लोगों को बताना शुरू किया। सो इट्स 6 घंटे के डिले और एक लॉन्ग फ्लाइट के बाद फाइनली वी हैव अराइव्ड टू जेएफके न्यूयॉर्क। घर पे अपनी जगह पे अपने घर पे पहुँच के इतना सुकून आता है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि आप खैर खैरियत से घर आ गए हो। लेकिन जो वर्किंग वुमन है उनको पता होगा कि जब आप जहाज़ में खड़े होते हो तो आप टाइम देख रहे होते हो कि अच्छा इस टाइम ये हुआ है, मुझे घर जाके ऐसे-ऐसे करना है, कल मेरी इतने बजे जॉब है, मुझे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये सब जो एक आई वुड से मेंटल स्ट्रेस और ये जो सब प्लानिंग है, ये जहाज़ लैंड होते ही शुरू हो जाती है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब पे जाते हैं या जिनकी अदर कमिटमेंट है रादर देन जस्ट स्टेइंग होम। I know, it feels so good to be back. You too? हम लोग बात कर रहे हैं कि it feels so good to be back where you belong. अच्छा, अपनी बेटी को मैंने स्वेटर-श्वेटर पहना दिया क्योंकि इन दिनों न्यूयॉर्क में ठंड है। एयरपोर्ट पे तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन अब जैसे ही बाहर निकलते हो एकदम जो आपको ठंडी हवा लगती है ना, अगर आप सर्द इलाकों के या फिर न्यूयॉर्क की सर्दी के यूज़्ड टू नहीं हो, आपको वो जो मोमेंट है ना, वो हमेशा याद रहता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैं पहली बार यहाँ पे लैंड हुई थी। एयरपोर्ट पे सब कुछ किया, सामान लेके जब बाहर निकली, वो जो एकदम से सर्दी का झटका लगता है, वो मोमेंट मुझे आज तक याद ये है। देखें, हम इधर पहुंच गए हैं। शुक्र है इसकी कार सीट आ गई, नहीं तो सबसे पहले तो मोस्टली ये होता है कि कार सीट के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। सब हम इसको बेल्ट से निकाल के इस कार सीट पे बिठाएंगे। कुछ लगेज आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। देखो डेंट पड़ गया इधर। इट्स गोना बी कोल्ड आउटसाइड। इसको पहले कर दूँ। ये देखें यहाँ पे बैगेज क्लेम पे कितना सुकून है, आराम से लोग आएँगे, अपना बैग उठाएँगे, चले जाएँगे, कोई शोर नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डर नहीं है कि कोई आपका बैग लेके चला जाएगा। यहाँ पे इतना ईज़ और इतना सुकून देख के मुझे हमेशा पाकिस्तान का एयरपोर्ट याद आता है, वहाँ पे जो आपको जंग लड़नी पड़ती है अपना बैग लेने के लिए। ये देखें, अमेरिका आते ही सबसे पहले हमने $6 बचाए हैं। मैंने कहा अमेरिका आते ही सबसे पहले हमने $6 बचाए हैं। वुड नीड अ कार्ड। सेविंग शुरू होगी बैक टू होम। तो यहाँ पे लगेज के लिए कार्ड्स होती हैं जो कि लॉक होती हैं, आप उसमें कैश डाल के या फिर अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं और वो आपको कास्ट करती हैं $6। अगर आपके पास हमारी तरह इस तरह से लगेज हैं जो रोल ऑन है, जिनके व्हील्स हैं, तो आपको $6 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा ईज़ी है। आप छोटी-सी वॉक के बाद ही बिल्कुल बाहर निकलते ही जो पिकअप या ड्रॉप ऑफ की लेन है वो शुरू हो जाती है, सो यू कैन सेव योर $6 बिकॉज़ आपको आगे जाके बहुत खर्च करने पड़ेंगे। तो करंटली जेएफके को रेनोवेट किया जा रहा है और इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन अलर्ट साइन विद अपॉलजीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू जेएफके अभी नवंबर दिसंबर के दिनों में मेक श्योर यू डू एक्सपेक्ट डिलेज इन ट्रैफिक एंड रीराउटिंग। सो फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रियली डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। सो 40-50 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।